अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज की मजलिस में मैं आपकी खिदमत में असरे हाज़िर के मसाइल में से एक बहुत अहम मसला लेकर हाजिर हुआ हूँ, और वो मसला है सब्सिडी वाला लोन लेना जायज़ है या नहीं। बड़ा अहम मसला है, आप खुद भी सुनिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि दीनी बातों का शेयर करना सदक़ा जारिया है, बहुत बड़ा सवाब का काम है। सामिईन, बहुत सारे दोस्तों अहबाब ने यह सवाल किया है कि मकान बनाने के लिए, दुकानदारी शुरू करने के लिए, कारोबार स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, तालीम और एजुकेशन के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए सरकार हमें सब्सिडी वाला लोन देती है, बैंक से हमें लोन मिलता है, तो क्या इस तरह का लोन लेना जायज है या नहीं, फायदा उठाना दुरुस्त है या नहीं, और क्या मकान बनाना जायज होगा या नहीं होगा। बड़ा अहम मसला हमारे दोस्तों का है। दोस्तों, आप गौर से सुनिए, बैंक से लोन लिया जाए या कोई सूदी इदारे से लोन लिया जाए या कोई आदमी सूदी कर्ज लेन देन करता हो उससे कर्ज लिया जाए और उसके बदले में हमें ब्याज भी भरना पड़े, इंटरेस्ट भी उसे देना पड़े, सूद भी हमें देना पड़े, और देना पड़ता है। जब भी आप बैंक से रकम लेंगे तो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, सूद देना पड़ेगा। तो याद रखिए, ये सूदी कर्ज लेना देना बिला जरूरत शदीदा के सूदी लेन देन करना, कर्ज लेना सूद पर, शरई तौर पर उलमा ने इसको नाजायज और हराम करार दिया है, और हदीस शरीफ में इस पर बड़ी वईद आई है। हमारे और आपके आका मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नकल फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी जानते हुए ये सूद है, सूद का एक दिरहम खाना ये 36 मरतबा ज़िना करने के बराबर गुनाह रखता है। इसी तरीक़ा से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी सूद का एक दिरहम खाए वो 36 मरतबा मां के साथ ज़िना करने के बराबर है। और इस तरीक़ा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे मिअराज के सफर में मेरा गुजर ऐसे लोगों के पास हुआ जिनके पेट में बाहर से सांप नजर आ रहे थे, जिनके पेट के सांप बाहर से नजर आ रहे थे। मैंने कहा कि ये कौन लोग हैं, तो कहा गया कि ये आपकी उम्मत के सुदखोर लोग हैं, जो सूदी लेन देन करते हैं, ब्याज लेते, इंटरेस्ट लेते हैं, सूदी कर्ज लेन देन करते हैं, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं। पता चला कि उलमा ने भी सूदी लेन देन को हराम करार दिया, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बड़ी शदीद वईद पेश फरमाई है। लिहाजा मकान के लिए और बिजनेस के लिए, कारोबार करने के लिए, तिजारत के लिए, दुकानदारी के लिए सूदी लेन देन करना, सूदी कर्ज लेना, ब्याज पे रकम लेना शरई तौर पर हराम है, इससे बचना चाहिए। हाँ, अगर जरूरत शदीदा पेश आ जाए जिसके बगैर चारा ही ना हो तो फिर उसकी गुंजाइश हो सकती है। याद रखिए, मकान बनाना, दुकानदारी शुरू करना, बिजनेस स्टार्ट करना, गाड़ी लेना, ये जरूरत शदीदा नहीं है, ये हाजत है। जरूरत कहते हैं जिसके बगैर काम ही न चल सकता हो। मसलन एक आदमी इस कदर मकरूज हो गया कि सारे कर्जखा उससे पैसा तकाजा करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं या बरसरे राह उसकी इज्जत नीलाम करने की कोशिश करते हैं, तो ये जरूरत शदीदा है। जान की हलाकत से बचने के लिए, बचाने के लिए, इज्जत को खत्म होने से अपने आप को बचाने के लिए कर्ज लिया जाए सूदी तौर पर और कर्ज खाओं के कर्ज अदा कर दिया जाए, इसकी गुंजाइश दी जा सकती है। लेकिन इसके अलावा जरूरत शदीदा नहीं है, सिर्फ मकान बनाना है, कारोबार शुरू करना है, गाड़ी लेना, तो शरीयी तौर पर कतअन भी दुरुस्त नहीं है सूदी कारोबार करना, सूदी कर्ज लेना। रही ये बात कि इन दिनों हमारे स्टेट में, हमारे मुल्क में एक नया लोन लॉन्च हुआ है और वो है सब्सिडी वाला लोन। मेरे दोस्तों,
मुल्क में या स्टेट में ऐसे नौजवान होते हैं जो बड़े एजुकेटेड होते हैं, एजुकेशन वाले होते हैं, तालीम याफ्ता होते हैं, MBBA किए हुए होते हैं और उनके पास बहुत सारी तालीमी डिग्रियां होती है, लेकिन वो पैसे न होने की वजह से और जरिया और असबाब न होने की वजह से वो हाथ पे हाथ रखकर बैठे होते हैं। ऐसे नौजवानों के लिए सरकार और हुकूमत सब्सिडी वाला लोन देती है कि आप बिजनेस स्टार्ट करो, कारोबार शुरू करो, तालीम को आगे बढ़ाओ, करप्शन को मुल्क से खत्म करो। ऐसे नौजवानों को सब्सिडी वाला लोन ये सरकार देती है। मसलन सरकार ये कहती है कि हम तुझे 7.5 लाख रुपए देंगे, इसमें से कुछ परसेंटेज हम तुम्हारी लियाकत की वजह से, काबिलियत की वजह से माफ कर देंगे। अब 7.5 लाख रुपए आपको दिया, उसमें से 5 लाख रुपए अदा करना है और 2.5 लाख रुपए सरकार ने माफ कर दिया। चूंकि सरकार पैसा दे रही है, बीच में बैंक वास्ता है, बैंक आपसे कुछ कागजात भरने के, फार्म भरने के, फॉर्मिटी के पैसे आपसे बैंक वाले लेंगे और फिर उससे हो सकता है कि वो आपसे कुछ सूदी रकम भी आपसे वसूल कर ले। तो ले दे करके 5 के बजाय 6 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए, 6.25 लाख रुपए, 7 लाख रुपए तक भी अगर पैसे बढ़ गए, हो गए, तो याद रखिए इस तरह से रकम लेना बैंक से सब्सिडी वाला लोन बिल्कुल दुरुस्त है, जायज है, कोई हरज नहीं है। और आजकल हमारे एजुकेटेड नौजवान लड़के इसका फायदा उठा रहे हैं, एजुकेशन के लिए भी, कारोबार के लिए भी, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी। चुनांचे कई साल पहले फिक्र एकेडमी की तरफ से एक फिकी सेमिनार हुआ जिसमें हिंद और बैरून हिंद के बहुत सारे उलमा जमा हुए, सबकी इस मौजू पर बहस हुई और मुख्तलिफ राय आई और आखिर में जो तजज़िया पेश किया गया उसमें यही कहा गया कि हुकूमत की तरफ से जो भी सरकारी योजनाएं पेश की जा रही हैं, जिनमें सरकार की तरफ से सहूलतें हैं, सब्सिडी दी जा रही है, तो नौजवानों को इससे फायदा उठाना बिल्कुल दुरुस्त है, फायदा उठाना चाहिए। और हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहू ने आगे बढ़कर कहा कि सरकार की तरफ से जब भी इस किस्म की योजनाएं आए जिनमें हमारे लिए लाभ हो, फायदा हो और सरकार सब्सिडी दे रही हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के एतबार से हो, तालीम के एतबार से हो और बिजनेस के एतबार से हो, हमारे नौजवानों को फायदा उठाना चाहिए ताकि मुल्क से करप्शन दूर हो जाए, तिजारती एतबार से मुल्क आगे बढ़े। पता यह चला सब्सिडी वाला लोन लेना जो सरकार की तरफ से है बिल्कुल लेना जायज है और ये उस वक्त जायज है जबकि सरकार से जितनी रकम आपको मिली, मसलन 7.5 लाख रुपए, उसके अंदर अंदर अगर ये पैसा लेना देना है तो बिल्कुल जायज है, कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर 7.5 लाख के ऊपर अगर ये ब्याज बढ़ जाए, ये सूद बढ़ जाए, इंटरेस्ट बढ़ जाए, तो फिर उस सूरत में लेना देना जायज नहीं होगा। ये बात अच्छी तरह याद कर लीजिए। 7.5 लाख जो सरकार ने दिया उसी के अंदर सब्सिडी की छूट है और उसी की रकम के ऊपर फॉर्मिटी पूरी करने के लिए पैसे अगर खर्च हो जाए और 7.5 लाख के अंदर अंदर है तो बिल्कुल ये लेना देना जो दुरुस्त है, जायज है। ये इंटरेस्ट और सूद के अंदर दाखिल नहीं है बल्कि सब्सिडी और रियायत के अंदर है और हमारे नौजवानों को इससे फायदा उठाना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अल्लाह हमें भी समझाए, आपको भी समझाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।